बाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम राकेश चंद तिवारी द्वारा भू कानून के सुझाव को लेकर बुद्धिजीवी लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और सरकार से प्रदेश के अनुकूल भू कानून बनाने की मांग की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक का बहिष्कार किया। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाने के लिए बुद्धिजीवी लोगों के सुझाव लेने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसी के चलते बाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम राकेश चंद तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और सरकार से प्रदेश के अनुकूल भू कानून बनाने की मांग की। वहीं इससे पूर्व कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र शर्मा सोनू और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि पहले 20 गांव की भूमि को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर सरकार को सोचना चाहिए, उसके बाद भू कानून को लेकर सरकार को इस तरह की बैठक को बुलाना चाहिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों और अन्य संस्थाओं से जुड़े लोगों का सुझाव ले रही है, यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जो लोग जमीनों का घोटाला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए सरकार को सख्त भू कानून बनाना चाहिए, लेकिन सरकार को प्रदेश की जनता का भी ध्यान देना चाहिए। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में सशक्त भू कानून लागू करने की बात कही गई है, जिसके लिए सरकार ने बुद्धिजीवी लोगों से सुझाव लेने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में लोगों द्वारा अपने अपने सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें जिलाधिकारी के माध्यम से शासन में भेजा जाएगा। बैठा हुआ लगभग विपक्ष के मारे गए यहाँ से चुन के हम चाहते हैं उनका भी बयान आए कि उनको भी न्योता जाता, वो क्या चाहते हैं उत्तराखंड के लिए, क्योंकि वो यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता हैं। किसान हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, पक्ष में बैठा हुआ प्रतिपक्ष के नेता का हमारे यहाँ क्या बयान आना चाहिए, उनको भी इस मीटिंग में, अगर उत्तराखंड की बात चल रही है। दूसरी बात, अभी राजेश भैया ने ये कहा कि उत्तराखंड को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी होगा। यहाँ पे बाहरी एक कंपनी नदी में पड़ोस सर, ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं बात नहीं। यहाँ पे बिल्कुल नदी में बिल्कुल जो पहले अभी बाहर परेशान कर रहे थे, कैसे भी गुंडागर्दी हुई, अब वो नदी में जाने की उन्होंने कोशिश की या जा रहे हैं, हमने उनका पुरजोर विरोध किया। मैं चाहता हूँ अभी तक जो हमारे पक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी भी नेता ने अभी तक उस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया। एसडीएम बाजपुर द्वारा हम लोग को सूचना दी गई कि भू कानून के संबंध में एक मीटिंग नियत करी गई है और उस मीटिंग के लिए आज तहसील बाजपुर के कैंपस को चुना गया। सबसे पहले तो हम एसडीएम साहब को, तहसीलदार को बाजपुर के और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश के अंदर, उन्हें बताना चाहेंगे बाजपुर वासियों से अगर सुझाव लिए जा रहे हैं तो जो बाजपुर तहसील के गेट के एंट्री पर धरने पे सवा साल से जो 5838 एकड़ के पीड़ित किसान बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो उनका सुझाव लें और उन्हें जीवन दान देने के लिए, क्योंकि किसान के लिए उसकी भूमि सबसे बड़ी मां समान होती है, उन्हें जीवन दान देने के लिए पहले तो सबसे पहले कोई सुझाव लेने या देने से पहले सबसे पहले जो बाजपुर के अंदर सवा साल से बैठे हुए हैं धरने पे, उनकी जमीनों का रास्ता क्लियर करा जाए, उन्हें उनके भूमिधर अधिकार वापस करे जाए। उसके बाद ही किसी बाजपुर वासी से वो लोग सुझाव लेने के हकदार है, प्रशासन और राज्य सरकार, और किसी बाजपुर वासी को सुझाव देने के हकदार है। इसलिए आप लोग अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं आज कि सर्वप्रथम तो बाजपुर का जो 5838 एकड़ का जो भूमि का प्रकरण चल रहा है, जो प्रदेश सरकार जबरदस्ती लूट खसोट करना चाहती है जमीन, सबसे पहले उसका रास्ता निकाल के उन लोगों को वापस उनका भूमि का जो अधिकार है वो दिया जाए। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जो किसानों की राय ले रहे हैं, व्यापारियों की और जितने भी हमारी संस्था हैं सबकी राय ले रहे हैं सरकार, बड़ी अच्छी बात है। मगर जो गलत काम करते हैं उनके लिए तो सख्त भू कानून होना चाहिए, मगर हमें ये डर है कि हमारे साथ ना कहीं भू कानून हो जाए सख्त, ये हमें डर है किसानों का बना हुआ। क्योंकि चर्चा हो रही है कि ये सरकार जो है 12.5 एकड़ से जमीन सीलिंग में 5-6 एकड़ ले आएगी, ये डर बना हुआ है। तो सरकार को चाहिए हमारी तसल्ली करा दे कि ये काम नहीं होगा, ताकि हम भी अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहे। ये जमीनें हमने बहुत मुश्किल से बनाई है, मेरी 90 साल के करीब उम्र हो गई है, मैंने खुद जवानी अपने हाथों से जंगल काट के जमीनें आबाद करके ये हमने अपने बाल बच्चे पाले हैं। किसी के साथ कोई धोखा नहीं करा, कोई जबरदस्ती सरकार की जमीन नहीं दी हमने। सरकार ने ये 20 गांव का जो मसला है, ये
हमें ये नहीं समझ आती कि हमारे 50 साल सरकार ने भूमि अधिकार दिए हो पहले, आज हमारे अधिकार क्यों छीन रही सरकार। इसके ऊपर भी हमें किसानों को बहुत रोष है इस बात का। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारा समाधान करे। और 1.5 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं हमारा। वो ऐसा है कि अब ये तसल्ली करा दी है अभी तो फिलहाल सैयदिया साहब ने कि ये कानून जो है ये वही जो गलत काम करते हैं, प्लाट खरीदते हैं और नाम फैक्ट्रियों के नाम जमीन ले लेते हैं, बाद में फैक्ट्री लगाते नहीं है, वो ऐसे कानून वो तो ठीक है, मगर ये हमारी जमीन के साथ छेड़खानी की अभी कोई बात नहीं चली। ऐसे हम सब कह रहे हैं कि वो जो सीलिंग है वो वैसे की वैसे रहेगी, वो उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है अभी, इसलिए हम वो प्रोग्राम कैंसिल करेंगे। आगामी वर्ष 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के बेहतरी के लिए नया भू कानून लाने वाले हैं, जिसके संबंध में गवर्नमेंट का निर्देश है कि सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनके सुझाव प्राप्त किए जाएं। तो उस संबंध में हम लोगों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से निर्देशित किया गया कि जो है अपने परगने में किसानों से, व्यापार मंडल, मीडिया और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहने का मतलब बार है, सभी संगठनों के साथ बैठक करके उनके जो प्रचलित कानून है वर्तमान में उसके संबंध में सुझाव लिए जाए। तो आज की बैठक इसीलिए आहूत की गई थी, इसमें राजनीतिक, सामाजिक और हमारे जो लीगल हैं और व्यापार मंडल हैं और मीडिया से सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और सभी लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। कुछ ने रिपीट किया, कुछ ने नए नए सुझाव दिए। तो जो उनके बहुमूल्य सुझाव आए हैं उनको हम लोगों ने नोट डाउन किया है। उन सुझावों को बिंदुवार करके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को भेजूंगा ताकि उसके संबंध में गवर्नमेंट संज्ञान ले सके और गवर्नमेंट उन सुझावों के संबंध में जो भी आगे तक कार्रवाई कर सके।